अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व सल्लल्लाहु अला रसूलिही सय्यदिल इंस वल जान। अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरम वजअलनी शुकूरम वजअलनी फ़ी ऐनी सगीरम व फ़ी अयुनिन नास कबीरा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम ली बिल खैर व बिका नस्तईनुक या फत्ताहु या रब्बल आलमीन। नहायत ही काबिल सद एहतराम ज़वेल एहतशाम सामीन व नाज़रीन इकराम, सवाल ये है कि पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? क्या इसमें हुक्मरानों का कसूर है या इस हमाम में हम सभी नंगे हैं? ज़माना तालिब इल्मी में मैंने चौधरी यासिन इकबाल साहब से एक जुमला सुना था कि शो मी दी लीडर्स आई विल टेल यू दी पीपल एंड शो मी दी पीपल आई विल टेल यू दी लीडर्स। तुम मुझे किसी मुल्क के हुक्मरान दिखा दो, मैं उनको देख के वहाँ की आवाम का अंदाज़ा कर लूँगा कि वो कैसी है, या तुम मुझे किसी मुल्क की आवाम दिखा दो, उससे मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि उस मुल्क के सियासतदान कैसे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान होते हैं। यानी मौलाना कौसर नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, जैसा दूध होता है वैसा ही उसके ऊपर मक्खन आता है। और ये भी मौलाना कौसर नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह का ही जुमला है कि बर्फ़ हमेशा चोटियों से पिघलती है और फिर नीचे तक आती है। ये भी अपनी जगह पर एक मुसलमा अमर है। अगर हम ये तयन करना चाहें कि पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, तो मेरी दानिस्त में हम सब इसकी तरक्की में एक रुकावट हैं। इसको समझने के लिए आपको मुझे हकायात रूमी में से हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हकायत लिखी है जो बड़ी ही खूबसूरती से और कमाल लताफत से हमें ये बताती है कि पाकिस्तान की राह में, तरक्की की राह में रुकावट हम सभी हैं। हकायत कुछ यूं है कि एक पेशावर चोर बगदाद की एक सड़क से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक आलीशान घर बना हुआ है। उसकी नीयत खराब हुई और उसने सोचा कि आज रात इसी घर में नकब लगाऊंगा, यानी चोरी की गरज से आऊंगा। एक रोशनदान की उसने निशानी रख ली कि इस रोशनदान से इस घर के अंदर दाखिल होऊंगा। रात की तारीकी में जब वो आया और रोशनदान से उस घर के अंदर जब उसने एंटर होने की कोशिश की, तो रोशनदान के अंदर जो लकड़ी का फ्रेम लगा हुआ था वो टूट गया और वो चोर नीचे गिरा और उसके गिरने की आवाज़ से घर वाले उठ खड़े हुए और उन्होंने उसे चोर चोर कहकर पकड़ लिया और खूब उसकी दुहनाई की और मार मार कर उसको अधमुआ कर दिया। और जब वो गिरा था तो गिरने की वजह से उसका बाजू भी टूट चुका था। अब वो बिल्कुल मदहोशी के करीब पहुंच चुका था। इस कदर उसकी मारपीट हुई तो वो घर के लोगों से कहने लगा कि जनाब
शरीयत में तब तक कोई सज़ा नहीं मिलती किसी जुर्म की जब तक जुर्म कर ना लें, और मैंने तो अभी कोई जुर्म किया ही नहीं, और आप लोगों ने मेरा मुझे मार मार कर अधमुआ कर दिया है और मुझे माजूर भी बना दिया है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मुझे तो आप लोगों ने ज़िंदगी भर के लिए नकारा कर दिया है, और अभी तक मैंने आपका कोई नुकसान किया नहीं, तो मुझे इस कदर सज़ा क्यों? मैं सुबह खुद काजी की अदालत में जाऊंगा और जाके हर जाने का दावा दायर करूंगा कि आपने मेरे साथ जुल्म ज़्यादती की। घर वालों ने सोचा मार खाने के बाद अब इसकी हालत बिगड़ चुकी है, गोया उन्होंने फिर उसे छोड़ दिया। अगली सुबह वो सचमुच काजी की अदालत में पहुंच गया और उसने जाकर इस बिना पर कि जनाब जब तक कोई जुर्म कर न ले सज़ा कैसी, इस बिना पर उसने वो घर के जो सरबराह थे उनके खिलाफ शिकायत की काजी की अदालत में कि जनाब मैंने अभी कुछ भी चुराया नहीं था और मुझे उन लोगों ने मार मार कर माजूर कर दिया है, मेरा बाजू भी तोड़ दिया है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी है, मुझे हरजाना दिलाया जाए। खैर काजी साहब ने सोचा कि चलो मौक़िफ़ तो जाना जाए कि दूसरी पार्टी का मौक़िफ़ क्या है। जज साहब ने अगली पेशी पर घर के सरबराह को बुला लिया और उसे कहा कि इस शख्स का ये कहना है कि मेरा बाजू इन्होंने तोड़ दिया है और अभी इसने कोई चोरी भी नहीं की थी और इस कदर आप लोगों ने इसको सज़ा दी, आप लोगों का क्या ख्याल है? तो वो घर का सरबराह कहने लगा कि जनाब मन, ये इसका जो बाजू टूटा है ये हमने नहीं तोड़ा, ये रोशनदान से गुजरने की कोशिश में जब उसका फ्रेम टूटा है तो ये नीचे गिरा और इसके गिरने की वजह से बाजू इसका टूटा, हमने नहीं इसका बाजू तोड़ा। तो इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं है। घर का सरबराह कहता है कि मैंने अपने कारपेंटर को, बढ़ाई को, जिस तरखान ने ये फ्रेम लकड़ी का बनाया था उसको मैंने पैसे पूरे दिए हैं और आला किस्म की लकड़ी की उसने मुझसे कीमत वसूल की, लेकिन उसने लकड़ी 2 नंबर लगाई यहाँ पर, जिसकी वजह से उस लकड़ी को दीमक खा गई और ये शख्स वहाँ से गुजरने की कोशिश में जब फ्रेम टूटा तो नीचे गिरा और इसका बाजू टूट गया। इसमें असल में कसूर मेरा नहीं है, कसूर उस बढ़ाई का है, उस कारपेंटर का है जिसने 1 नंबर लकड़ी के पैसे लेकर 2 नंबर लकड़ी यहाँ पर लगा दी। काजी साहब ने अगली पेशी पर उस बढ़ाई को बुला लिया और उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे, जब तूने पैसे पूरे लिए थे तुझे चाहिए था कि लकड़ी भी तो 1 नंबर लगाता। तो वो बढ़ाई कहने लगा कि जनाब लकड़ी तो 1 नंबर ही थी, लेकिन जिस शख्स ने यहाँ इसको नस्ब किया है ना, उसने सही तरीके से ये नस्ब ही नहीं किया। अगर वो इसको सही तरीके से नस्ब करता तो ये अपनी जगह से उखड़ता ही ना, ये फ्रेम। ये कसूर उस शख्स का है, मेरा कसूर नहीं है। काजी साहब ने अगली पेशी पर उस मिस्त्री को बुला लिया जिसने उस फ्रेम को वहां पर नस्ब किया था। जज ने जब उससे सवाल किया कि जनाब अगर आप इसको सही तरीके से नस्ब करते तो ये अपनी जगह से उखड़ता ही ना और ना इस बंदे का बाजू टूटता, इसके जिम्मेदार तुम हो। वो कहने लगा कि जनाब मेरा क्या कसूर, मैंने इसको नस्ब ज़रूर किया है, लेकिन जिस मसाले से इसने ग्रिप पकड़ना थी वो मसाला तो मैंने नहीं बनाया, वो मसाला अपनी ग्रिप छोड़ चुका था। वो सही तनासब से मसाला ही नहीं बना था। जैसे हम मसाला बनाते हैं उसमें रेत और उसमें सीमेंट वगैरह का तनासब रखते हैं। आप आज से 400 साल पहले बादशाही मस्जिद की ही मिसाल ले लें और देखें, जब सीमेंट का नामो निशान भी नहीं था तो किस कदर मजबूत मसाले से वो इमारत खड़ी हुई और इस तरह की दीगर इमारतें भी। तो बहरहाल मसाला तो कोई उस दौर के अंदर बनता ही था। तो वो मसाला बनाने वाला
जो है वो मिस्री कहने लगा कि जनाब जिसने मसाला बनाया है उसने मसाला ही ठीक नहीं बनाया। अगर मसाले में तनासुब सही रखा जाता तो ये अपनी जगह से उखड़ता ही ना। अगली पेशी पर काजी साहब ने मसाला बनाने वाले को बुला लिया और उससे पूछा, अगर तुम मसाला सही बनाते तो ये कभी भी अपनी गिरफ्ती ना छोड़ता और ये फ्रेम यहाँ से उखड़ता ही ना ये बंदा नीचे गिरता और ना इसका बाजू टूटता। इसके तुम जिम्मेदार हो। वो कहने लगा कि जनाब मसाला तो मैंने ही बनाया है, लेकिन मेरा क्या कसूर। जब मैं मसाला बना रहा था तो ये जो सामने सड़क है, इस सड़क पर से एक खातून जो थी वो गुजर रही थी। उसने नए कपड़े पहने हुए, खुशबुएं लगाई हुई, और वो यहाँ से मटक मटक कर चल रही थी। तो मेरी तवज्जो मुनकसम हो गई और काम में मेरी तवज्जो ना रही। अगर वो खातून मेरी नज़रों के सामने से ना गुजरती तो मेरी तवज्जो मेरे काम में रहती और मसाला ठीक बनता। काजी साहब ने अगली पेशी पर उस खातून को बुला लिया और उससे पूछा कि अल्लाह की बंदी, अगर तू ये हरकत ना करती तो इस शख्स की तवज्जो मुनकसम ना होती, ये मसाला ठीक बनाता। और जिससे फिर उसने सारी कहानी फिर दोहराई। तो वो खातून कहने लगी कि जाई साहब इसमें मेरा क्या कसूर है, मैंने तो अपने शोहर की अतात की। मेरे शोहर ने मुझे कपड़े, जूते, खुशबुएं ला कर दी और उसने मुझे हुक्म दिया कि ज़रा ये सारा कुछ पहन के चहलकदमी करके दिखाओ कैसी दिखती हो। तो मैंने तो अपने शोहर का हुक्म माना, इसमें मेरा क्या कसूर है। काजी साहब ने कहा, अच्छा फिर अगली पेशी पे तुम अपने शोहर को साथ लेकर आना। जब समात की तारीख आई तो वो खातून अकेली हाजिर हो गई अदालत में। काजी साहब ने पूछा कि तुम्हारा शोहर कहाँ है। वो कहने लगी कि मैं उसे पेश नहीं करूंगी। काजी साहब ने कहा, अगर तुम उसे पेश नहीं करोगी तो तुम्हें 1 हफ्ते का मजीद वक्त दिया जाता है। अगर पेश कर दोगी तो बहुत अच्छा, बात को कहीं रोकना तो है ही है, लेकिन अगर तुम उसे पेश नहीं करोगी तो फिर तुम्हारे खिलाफ फर्द जुर्म आयद होगी। अगली पेशी पे फिर वो अकेली आ गई। जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई, तेरा शौहर कहाँ है, उसको साथ लेकर क्यों नहीं आई? क्या वो मर चुका है या किसी लंबे सफ़र पर गया हुआ है या बीमार है? आखिर क्या वजह है तो उसको पेश नहीं कर रही? और अगर तुम पेश नहीं करोगी तो फिर फर्द जुर्म तुम्हारे खिलाफ ही कटेगी। तो वो खातून कहने लगी कि जज साहब, मेरा शौहर यही शख्स है जिसका बाजू टूटा है। अजीज़ान मोहतरम, बात उसी शख्स से ही शुरू हुई, उसी शख्स पर ही जाकर ख़त्म हुई, लेकिन उसने खामखा 10 लोगों को बीच में रगीदा। यही हाल मिन हैसिल कौम हमारा मजाज है। हम भी सियासतदानों को कभी किसको बुरा कहते हैं, कभी किसको बुरा कहते हैं, हालांकि ये कहानी हमसे ही शुरू होती है और हम पर ही ख़त्म होती है। हम खामखा दूसरों को बीच में घसीटते रहते हैं। इस हमाम में हम सभी नंगे हैं और पाकिस्तान की तरक्की में हम सब रुकावट हैं। क्या हमने पाकिस्तान का मतलब क्या, जो कुछ लब्बे जेब च पा, क्या ये नहीं बना रखा? हम हमेशा ये सोचते हैं कि इस पाकिस्तान ने मुझे क्या दिया। कभी आपने सोचा कि आपने पाकिस्तान को क्या दिया? गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद कहा करते थे, हु डाइज इफ पाकिस्तान लिव्स, हु लिव्स इफ पाकिस्तान डाइज। कौन मर सकता है अगर पाकिस्तान जिंदा है, और अगर पाकिस्तान मर गया खाकम बदहन तो फिर कौन जिंदा रह सकता है? तो अजीज़ान मोहतरम, पाकिस्तान की रुकावट में हम खुद हैं। हम में से हर शख्स अपने गिरेबान के अंदर अगर झांक कर देखे तो उसको इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से मुयस्सर आ सकता है। और मैं कहता होता हूँ कि झांकने की बेहतरीन जगह अपना गिरेबान है। तो अजीज़ान मोहतरम, उम्मीद है मेरी इन मारूज़ात के साथ आप इत्तेफाक करेंगे
वस्सलाम माल इकराम इला यौमिल क़ियाम बिजाहिन नबी खैर लना।